शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ ने देर आया दुरुस्त आया चले मुज़ाकरात शुरू कर ही दिए, तो ये मुज़ाकरात शुरू करने को अप्रिशिएट किया गया, एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई, दोनों तरफ से इस बात को खुशाइन करा दिया गया कि सियासी तौर पर ही मुज़ाकरात के जरिए ही मामलों को हल निकालना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई मुख्तलिफ किस्म की, क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया काशिफ। देखिए, मेरा ख़्याल में ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। जब भी किसी जमात के ऊपर आजमाइश आई है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इस तरह के हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलती रही है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी हो या ख़ुद जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था, उस वक्त भी हमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो तीन तरह की आरा पाई जाती हैं। एक चाह रहा था कि मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहिए, दूसरा कह रहा था कि मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, आपको मालूम है कि बानी PTI इस वक्त जेल में हैं, बाहर जो लोग मौजूद हैं उनमें आरा का मुख्तलिफ होना एक नेचुरल सी बात है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतनी कोई अजीब बात होगी कि जिसको लेकर हम कहें कि शायद पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो ये डिफरेंस रहेगा, बट जो प्राइम बात तो यही है कि उस जमात के सरबराह ने जेल में बैठे हुए एक कमेटी को अनाउंस किया। वो चाह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट हो या इस मुल्क की हुकूमत हो, उसको अंगेज किया जाए, उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। साथ में जो पहली कंडीशंस हैं कोई कि किन मामलात पे गुफ्तगू होगी वो भी हमारे सामने आ गई कि गो कि उनके कारकुनों की रिहाई है, साथ में 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उसके ऊपर कमीशन बनाना हो। तो मेरा ख्याल है कल के दिन भी जो लोग आए हैं और जो नहीं आ सके उन्होंने वजूहात बता दी हैं। हाँ, अगर ये जो लोग डिसेंड कर रहे हैं अगर वो कहें कि हम इस प्रोसेस को आगे लेके नहीं चलना चाह रहे, तो मेरा ख्याल है फिर हमें थोड़ा सा ज़रूर कंसर्न का इजहार करना चाहिए कि वो जमात कि जो एक तरफ तो कह रही है कि वो गुफ्तगू करना चाह रही है, बट उसकी जमात के अंदर बड़े लोग ऐसे भी हैं कि जो चाह रहे हैं कि गुफ्तगू नहीं बल्कि कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली कि हम कहें कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और शायद ये मामला आगे न बढ़ पाएँ। 2 जनवरी को जब अगर कोई सेकंड राउंड होता है और उसमें चीज़ें आगे बढ़ती तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर मैं समझता हूँ कि जिस कंसर्न का इज़हार आप भी कर रहे हैं या जिस तरह के तबसरे इस वक्त हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गुफ्तगू के रास्ते को नहीं अपनाना चाहते, तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा हमें। शाहिद साहब, ये जो 9 मई का मामला था, इस मामले को एड्रेस किए बगैर या इस मामले को सरफे नज़र करके आप मुज़ाकरात को कामयाब होता देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल में इस मामले पे तो हुकूमत वक्त या ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान DG ISPR से भी जब ये सवालात हुए हैं तो गोया कि किसी को एतराज़ नहीं है कि अगर इस मामले पे जुडिशल कमीशन बनता है कि जो एक न्यूट्रल एक तरह से मैं समझता हूँ कि फ़ोरम है कि जहाँ से इस मामले को तय किया जा सकता है कि उस दिन जो हुआ था क्या वाकई एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ था, और मेरा ख़्याल में वहाँ से जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि जब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, इस मामले पे बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए, फाइंडिंग सामने आनी चाहिए। हुकूमत के वक्त का तो क्लेम है कि बहुत सारी चीज़ें तो सामने हैं सबके, गोया के वीडियोज़ में नज़र आ रहा है। सिर्फ इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि वाकई ये एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ है तो कर लिया जाए, ताकि इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कम से कम ये बयानिया ना हो कि उस दिन उनके लोगों को एक तरह से ट्रैप किया गया था और मनसूबाबंदी के तहत उनके तहत किया गया था। अगर चीज़ें हुकूमत वक्त के पास हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इफ्तिखार शराजी साहब, आप इस सारे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान अगर कोई दिफाई तौर पर अपने आप को मजबूत कर रहा है तो इस पर किसी और मुल्क को क्यों एतराज़ होगा? भाई देखें, जो कमज़ोर होते हैं ना तो कमज़ोरों को तो फिर पकड़ने के 100 तरीके हैं, वरना इस अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी ऐसे हैं कि जिन मुल्कों में कोई जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अब पाकिस्तान का बस मसला क्या है, कमज़ोर मईशत वाला एक मुल्क है जिसने बहरहाल इन प्रेशर को सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है। या तो आप इन आलमी मुआहदों पर दस्तखत ना करें क्योंकि वो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल ट्रेड के लिए GSP+ जैसे एडवांटेज लेने होते हैं तो करने पड़ते हैं, ना करेंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ता। या फिर ऐसा करें कि अमेरिका की तरह आप भी ग्वांटानामो बे की तरह मनोड़ा में जाके एक ऐसा जजीरा वहाँ पे रखें, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कहें कि यहाँ पे जिन लोगों को आके हम ट्रीट करेंगे उन पे पाकिस्तानी लाज का कोई इतलाक़ नहीं होगा। अमेरिका तो ऐसे ही करता है ना, जिन लोगों के साथ इंसानी सलूक नहीं किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया, उनको ग्वांटानामो बे में लेके गए, वहाँ पे अमेरिकी कवानीन का भी इतलाक़ नहीं होता, तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता अमेरिका पे
कि आप वहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह के आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। बात है काशिफ कि हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कश्मीर लोगों को मजबूर किया जा रहा है रिलीजन तब्दील करने पे रोटी के बदले, वहाँ पे मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, वहाँ तो नज़र नहीं आ रहे। वो इस रीजन के अंदर उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है माशाल्लाह से। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्रेशर्स रहेंगे, ये तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनली अपने मामलात को देखें यार। मसला ये है कि ये जो लोग इस वक्त लाइन के इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं, सारे हम अपने लोग हैं। तो हमें आपस में एक दूसरे को इंगेज करना चाहिए ताकि जो फॉरेन इंटरवेंशन के इम्कानात हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो मेरा ख्याल में अपनी बेवकूफ़ियों को हम थोड़ा सा कम करें तो अमेरिका जैसे या यूरोप जैसे ममालिक को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे मामलात के ऊपर, और ये खालिसतन हमारे अंदरूनी है। आज गोया कि कतर के अंदर ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुक्ति बानी जैसी तहरीकों को वहाँ पे सपोर्ट किया। बिल्कुल आज भी बलूचिस्तान और केपी के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका को वो तो नज़र नहीं आ रही। हम अपनी सलामती के लिए अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, वो नज़र आ जाती है उनको। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर में लेके आए तो फिर इन प्रेशर्स को हम बड़ी ईजिली हैंडल कर सकते हैं।